तुम्हें जो बता रहा हूं ना कि एक क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो 1 2 3 4 ऐसा आंसर लिख दो, नंबर कट जाए तो मूछे कटवा देना मेरी, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा एग्जाम में, व्हाट आर दी हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में पावर कैसे शेयर होती है। तो अब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, लंग किडनी हार्ट, नहीं, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सरकार क्या है, मोदी जी। मोदी जी नहीं है सरकार, सरकार जो तो एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। कैसे, तो सरकार में कुछ लोग होंगे लॉ बनाने वाले, कुछ लोग होंगे लॉ को एग्जीक्यूट करने वाले, कुछ लोग सरकार में आपको देखने मिलता है जैसे जजेस होते हैं जो कानून की रक्षा करते हैं, जुडिशरी होती है। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं सरकार के, वो एक ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वाला टॉपिक वो आ गया। तो अब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में आपको क्या देखने मिलता है कि पावर शेयर होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये वर्टिकल होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें अलग अलग ऑर्गन क्या है, जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में पावर को आप शेयर कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहलाता है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि एग्जीक्यूटिव्स में जैसे कौन आ गए, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सब आ गए, लेजिस्लेचर्स में कौन आ गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह, एमपीज वगैरह आ गए लेजिस्लेचर में, जुडिशरी में जजेस वगैरह आ गए। तो ये तीनों लोग हैं, तीनों लोगों के अलग अलग काम है। अब आपने अलग अलग काम दे दिए, मतलब आपने पावर को शेयर कर दिया, मतलब कोई भी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बड़ा या आगे नहीं है, सारे ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम लेवल प्लेस्ड है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। बस क्या है ना कि इनके काम को आपने बांट दिया, यू हैव शेयर्ड देयर वर्क्स, यू हैव शेयर्ड देयर पावर्स। एग्जीक्यूटिव्स विल एग्जीक्यूट द लॉज, लेजिस्लेचर विल मेक द लॉज, जुडिशरी विल अपहोल्ड द लॉज, कानून सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये तीन ऑर्गन्स हैं। अब ये तीन ऑर्गन्स में जब आप हॉरिजॉन्टल लेवल पे पावर शेयरिंग करते हो तो दिस इज कॉल्ड horizontal form of power sharing and this ensures that no one organ has unlimited power, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में अनलिमिटेड पावर ना हो, ठीक है, किसी भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में अनलिमिटेड पावर ना हो। ऑल द लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है इक्वल पावर एंजॉय करें। चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम बनता है कि अगर मान लो लेजिस्लेचर ज्यादा आगे बढ़ रहा है तो जुडिशरी थांबा, ठीक है। जुडिशरी क्या करती है, लेजिस्लेचर पे चेक लगाती है कि तुम सही कानून बनाओ, कुछ भी ना बना दो। एग्जीक्यूटिव अगर मान लो कि हवा में उड़ रहे हैं तो लेजिस्लेचर ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि बनाओ तेरे लिए कानून, हवा में उड़ रहा है ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है और बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। तो एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग तो यह है कि आप डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर कर रहे हो। समझ में आया? सर नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स के लिए भी एक दिन क्लास करो ना प्लीज, है ये क्या चल रहा है? क्लियर हुआ? कल फील्डिंग सेट है सर, पीटीएम है। क्लियर हुआ? बताओ। चलो, कौन से ऑर्गन में ज्यादा पावर होती है? बाइसेप्स में नहीं। कौन से ऑर्गन में ज्यादा पावर होती है इसका मतलब यह है कि तीनों ही ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो इक्वल लेवल पे है, कोई भी आगे या पीछे नहीं। ऑल दी थ्री लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर हैविंग इक्वल पावर। तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर तीनों में बराबर बराबर पावर होती है, समझे? वो है। अब दूसरा आता है अमंग डिफरेंट लेवल्स। लेवल्स क्या है? लेवल सबके निकलेंगे, हाँ वैसे ही। तो लेवल कैसे निकलेंगे? जैसे वो एमएलएम वाले जो रहते हैं ना कि पता नहीं कौन कौन से लेवल होते हैं, डायमंड लेवल, प्लेटिनियम लेवल, गोल्ड लेवल और सिल्वर लेवल, उनके बहुत सारे लेवल होते हैं। तो वो लेवल क्या है? लेवल ये दर्शाता है कि एक हायरार्की है। लेवल ऑलवेज शोज अ हायरार्की। तो जैसे अगर आप देखेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो जैसे आप देखेंगे सेंट्रल लेवल पे एक गवर्नमेंट रहती है ना, एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट रहती है, एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट रहती है। तो ऐसे ये लेवल हो गए। तो आप क्या करते हो कि सेंट्रल लेवल को पावर देते हो कि कंट्री के लेवल पे कुछ कुछ निर्णय लेती है। स्टेट लेवल को आप पावर देते हो कि स्टेट के लेवल पे कुछ कुछ डिसीजन लेगी वो, तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी। लोकल लेवल पे गवर्नमेंट रहती है जो अपने डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे निर्णय लेती है। तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल ऐसे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। ये समझ में आ गया? दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो अब इनके बीच में भी पावर शेयर हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल होता है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे समझ में आ गया। तो अब अगर हम बात करें तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? तो पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। दिस इंश्योर्स फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। और इसी में आपको क्या देखने को मिलता है
कि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सबको पावर दे रहे हो तो आप फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कर रहे हो। अगेन अब आपके दिमाग में चमक गया होगा फेडरलिज्म क्या है। तो व्हेन पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, दिस इज नोन एज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म पे अपने आप में एक चैप्टर है जो अपन सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म ही है। तो बेसिकली ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जिससे आप फेडरलिज्म को इंश्योर कर रहे हो, जिससे आप ये इंश्योर कर रहे हो कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो सबके पास पावर हो। ये सेकंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। अब थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप मतलब क्या होता है, सोशल ग्रुप मतलब समाज के लोग, ठीक है। समाज, सोशल मतलब समाज के लोग, समाज के लोग। समाज के लोग मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि यादव, ब्राह्मण, राजपूत, जाट, गुर्जर वाली समाज है, नहीं। समाज मतलब सोसाइटी, सोसाइटी के लोग। तो आप जैसे देखोगे तो बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं कि बेल्जियम की जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में क्या था, बेल्जियम की सोसाइटी में फ्रेंच थे, डच थे, अलग अलग लोग थे। तो आपने फ्रेंच सोसाइटी के लोगों के लिए एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी, डच सोसाइटी के लोगों के लिए एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी। समझ में आ रही मेरी बात। तो इससे क्या हो गया ना, आपने सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के बीच में पावर दे दी कि भैया तुम्हारे लैंग्वेज, रिलीजन और एजुकेशन से जुड़े मुद्दों पे तुम निर्णय लेते रहो, ठीक है। हाँ तो तुम्हें निर्णय लो, ऐसा बोल दिया कि तुम तो तुम्हारा निर्णय खुद ही लो, हमें कुछ लेना देना नहीं है वैसा। तो वही चीज यहां पे बताई गई है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयर करो तो ये भी एक तरीका है पावर शेयरिंग का। और सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो इंडिया में हमने क्या करा, शेड्यूल कास्ट, जो अनुसूचित जातियां हैं, तो कुछ कास्ट को हमने क्या कर दी, पावर दे दी कि भैया रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियां जो होती है, ठीक है, तो जो ट्राइबल्स हैं, तो ट्राइबल्स को हमने पावर दे दिया कि रिजर्वेशन दे दिया इनको इतना। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, तो उनको अपने पावर दे दी कि भैया उनके पास में ये इतना रिजर्वेशन है। तो इससे क्या करा ना आपने, इससे आपने ये रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन एक तरह का एग्जांपल है कि हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। गॉट माय पॉइंट। तो ये एक तीसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है जहां पे आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट सोशल डाइवर्सिटीज को आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो जो एक समय पे हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड थी, हिस्टोरिकली जिसके साथ गलत हुआ या फिर जिन्हें पावर की जरूरत है। एग्जांपल हमारी कंट्री में रिजर्वेशन का, एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो आपने फ्रेंच कम्युनिटी के लिए, फ्रेंच कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट एक सोशल ग्रुप है, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट एक सोशल ग्रुप थी। तो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर शेयर कर दी। तो तीसरा तरीका ये भी है पावर शेयरिंग का। क्या ये तीनों तरीके समझ में आए, बताओ, इज दैट क्लियर? क्या ये तीनों तरीके समझ में आ गए फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में? ब्रह्मास्त्र में चैप्टर 3 एंड ट्रिग्नोमेट्री शॉर्ट रिवीजन के अंदर वाला गायब है, ठीक है। यार देखो सुनो मेरी बात, हम कुछ नया करते हैं तो उसमें थोड़े से हिकअप्स आते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे ये मैं आपसे ये कहूंगा कि किसी लॉट में प्रिंटिंग में हो गया होगा, सब में नहीं होता बाबू, है ना। तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलो। और एक और चीज, अब जैसे अपन ने ये पढ़ लिया आज चैप्टर अपना, ठीक है, अब ये जो चैप्टर पढ़ लिया अपन ने, तो इस चैप्टर के जो पॉइंटर्स है वो आपको रैपिड रिवीजन उसमें नोट्स में मिल जाएंगे, तो उनको सट 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 पढ़ लेना, ठीक है। प्लीज पढ़ो सर, रैंक 1 मेरी आएगी, आईमेक तैयार रखना, शोभित सर ने बोला था तब गड़बड़ कर दी सर ने, रैंक 1 मेरी आने वाली है, देखते हैं मिलते हैं फाइनल्स में, जय हिंद। और रिश्तेदारों को लगे चिंगारी ये, ठीक है आयुष राणा, ऑल द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, रैंक 1 लाना है, ये मोटिवेशन बनाए रखना आखिरी तक। क्लियर हो गया? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्लियर हुआ पावर शेयरिंग का, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्लियर हुआ पावर शेयरिंग का, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में कम्युनिटी गवर्नमेंट और रिजर्वेशन इन इंडिया इज एन एग्जांपल। अब अपन देखते हैं क्या कि पावर एक और तरीके से शेयर की जाती है अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अब देखो क्या है, मैं तुम्हें पॉलिटिकल पार्टीज का एग्जांपल देता हूं। चुनाव हुए भैया, ठीक है, चुनाव हुए 100 सीट पे, उदाहरण के तौर पे चुनाव हुए 100 सीट पे। अब सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, 51 सीट चाहिए, है ना, 51 मिनिमम। लेकिन 4-5 पार्टी लड़ी थी, तो एक पार्टी को 20 सीट मिली, एक पार्टी को 30 सीट मिली, एक पार्टी को 15 सीट मिली, एक पार्टी को क्या बोल सकते हैं, कितना बच रहा है, 35 सीट मिली। तो अब सरकार कौन बनाएगा, सरकार कौन बनाएगा, सरकार बनाना बड़ा कठिन है।
तो ये 20 और 35 वाली पार्टी ने दोस्ती कर ली कि आओ हैप्पी फ्रेंडशिप डे बना ले। तो अब इन्होंने दोनों ने जब दोस्ती कर ली तो दोस्ती करने के बाद इनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये बोलेगा हमारी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तुम्हारी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तय कैसे करेंगे। तो ये अपने आप में पावर शेयर करते हैं, बोलते हैं कि 2 मिनिस्टर मेरे, 2 मिनिस्टर तेरे, एक प्राइम मिनिस्टर मेरा, एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तेरा। ठीक है, तो इस तरह से प्रेम भाव से उन्होंने क्या करा, पावर बांट ली अपने बीच में। तो यहां आपको एक एग्जांपल दिया मैंने और उस एग्जांपल से ये समझाना चाह रहा हूं मैं कि एक और तरीका है पावर शेयरिंग का, जब पावर शेयर होती है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में। क्यों? क्योंकि व्हेन अ सिंगल पार्टी डज नॉट गेट्स द मेजॉरिटी, मल्टीपल पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और इस तरह की सरकार जो बनती है, सरकार को क्या कहते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, उस तरह की सरकार को अपन कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो जैसे कम्युनिटी बोल रहा हूं, सॉरी, कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, उस तरह की सरकार को अपन कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। तो दिस इंश्योर्स दैट मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, ठीक है, जो अलग अलग तरह के व्यूज हैं, अलग अलग तरह के ओपिनियंस है ना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, तो वो मल्टीपल व्यूज को आप क्या कर पाओ, अकोमोडेट कर पाओ। मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज जो है उसको अकोमोडेट कर पाओ। ये आपको क्या दर्शाता है, ये एक एग्जांपल दर्शाता है और बताता है कि हाँ, इससे आप क्या कर सकते हो, इस जब मल्टीपल अलग अलग ओपिनियन वाले लोग जो है उनको अगर आप पावर दे दोगे तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज जो है वो आप अकोमोडेट कर लिया आपने। ठीक है, तो दिस इंश्योर्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज आर अकोमोडेटेड टुगेदर। तो एक ये तरीका हो गया कि आप जब अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, मूवमेंट्स हो सकते हैं। जैसे प्रेशर ग्रुप्स की अगर बात करूं तो ट्रेडर्स जो हैं, तो ट्रेडर्स के पास में पावर रहती है क्या, कि अगर मान लो सरकार ने कुछ लॉ लाई है ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ, तो वो ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, सरकार के अगेंस्ट में प्रेशर बना सकते हैं। जिसका एग्जांपल देता हूं मैं, क्लासिकल एग्जांपल फार्मर्स प्रोटेस्ट जो था, तो सरकार ने कानून लाई कृषि से जुड़े हुए, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए कानून लेके आई सरकार ने। तो फार्मर्स ने एक ग्रुप बनाया और फार्मर्स ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, एक प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर, और सरकार को क्या करना पड़ा, फिर वो लॉज को रिपील करना पड़ा, हटाना पड़ा। ठीक है, सरकार को लॉ को हटाना पड़ा। तो ये क्या था, फार्मर्स ने एक प्रेशर ग्रुप का काम किया। ठीक है, कि जो इंटरेस्ट दर्शा रहे थे किस चीज का, फार्मर्स का। तो ऐसे इनके पास पावर होती है टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, टू इन्फ्लुएंस द लॉज। क्लियर हुआ? तो चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, मूवमेंट्स के बीच में। जैसे ट्राइबल मूवमेंट्स जब चलते हैं तो ट्राइबल्स क्या करते हैं ना, कि यहाँ डैम बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, तो ट्राइबल्स क्या करते हैं, सरकार के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उनके पास ये पावर है, ठीक है, कि वो धरने पे, प्रोटेस्ट पे बैठ सकते हैं। वी आर फ्री विल, ठीक है, हम सब इंडिविजुअल्स हैं, हमारे पास में राइट टू फ्रीडम है। तो अब इससे जब आप लोगों को अधिकार दोगे तो अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग थॉट प्रोसेस वाले लोग आपके सामने आ सकते हैं और वो अपने व्यू पॉइंट को रख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। और एक और चीज बता रहा हूं मैं तुम्हें, आज मैं वही देख रहा था, एक लिस्ट देख रहा था, जिन बच्चों ने बैच में एनरोल किया 16 तारीख को, लेकिन उन्होंने अभी तक क्या किया, 16 तारीख को एनरोल करने के बाद भी अभी तक उन्होंने अपना एड्रेस वाला फॉर्म जो पॉपअप होता है वो नहीं भरा था। एड्रेस भर रहे हैं कल और फिर चिल्ला रहे ब्रह्मास्त्र क्यों नहीं आया। तो आपको एड्रेस भी तो फिल करना है ना टाइम से। 100 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एड्रेस बाद में फिल किया, बैच में एनरोल कर लिया और एड्रेस बाद में फिल किया। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग थी। जैसे ये इमेज जो है, तो रियल डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पावर शेयरिंग, व्हेन पावर गेट्स कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन और ऑफिस डेमोक्रेसी बिकम्स हॉलो। यहां पे ये बताया गया है, जैसे पुतिन जो है रशिया के जो प्रेसिडेंट है, आज भी है, ठीक है, तो वी गॉट कीप दी रेन्स टाइड व्लादिमीर, ठीक है, तो ये, और ये जॉर्ज बुश है, ये अमेरिका के हैं, और ये घोड़ा जो है डेमोक्रेसी है। तो रेन्स मतलब वो जो ये रहती ना, क्या बोलते हैं इसको, जो हाथ में पकड़ के रखते हैं, घोड़े की नाल नहीं, घोड़े की नाल नहीं है, ठीक है, तो ये जो भी है रस्सी है ना, तो ये क्या बोल रहे हैं, वी गोटा कीप दी रेन्स टाइट व्लादिमीर, कि बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी हो या रशिया में से डेमोक्रेसी नहीं है, तो पावर को अपने पास में रखना होगी। लेकिन आपको ये चीज समझना होगी क्या, कि पावर को जब अगर आप शेयर नहीं करोगे तो डेमोक्रेसी खोखली हो जाएगी। क्यों? रिलेट करो, मॉरल रीजन क्या है, कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो फिर तो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी ना, ऐसा वो चीज